चाहती हूँ मैं कहीं पे भी जाऊँ दुनिया के किसी भी कोने में, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि मुझे कंफर्टेबल लगे बोलने में भी। सर भी लिख सकूँ, मतलब इंग्लिश ऐसा है कि सर उसकी मतलब वो करती हूँ ना तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाता। बस मेरी यही कमी है कि मेरी इंग्लिश प्रॉपर नहीं हो पाता। सर उसकी वजह से मेरी 2 बार जॉब प्रॉब्लम में आ गया है, सिर्फ इंग्लिश की वजह से। परसों के दिन सर मतलब मैं अभी फिलहाल 10 दिन पहले इंटरव्यू में गया था, मतलब मैं नागपुर साइड में गया था। अच्छा। वही वही सर इंग्लिश की सेम प्रॉब्लम, मैडम इंग्लिश में बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा इधर से, बोले जा रहे हो फिर हिंदी प्लस मराठी सर और हमारी समझ में लैंग्वेज भी है आ फिर रहा है शुरू। तो आप रिप्लाई रिप्लाई नहीं कर सकते कि उसको प्रॉपर कैसे रिप्लाई करें करके। सर मेरे को समझ मेरा में भी आता है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। अभी सर मेरा भी फिर से गवर्नमेंट का इंटरव्यू है सर, अभी ग्रुप डी। अच्छा, तो उसमें भी इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा आप लोग को। नहीं मतलब आप पूछ दे तो क्या इंटरव्यू में कोई क्या पूछेंगे हम मतलब पता नहीं है सर। अभी अभी ऑलरेडी अब क्या है, मराठी में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारी मराठी लैंग्वेज में पूछेंगे, नहीं तो फिर इंग्लिश में या हिंदी हिंदी में तो पूछेंगे नहीं, इंग्लिश और मराठी दोनों ही लैंग्वेज यूज होगा। ठीक सर है। और मुझे भी इंग्लिश, कोई भी स्कूल ज्वाइन करना है तो इंग्लिश प्रॉपर जरूरी है। और मुझे इंग्लिश मीडियम में जाना है, इंग्लिश में ही जाना है, मतलब इंग्लिश स्कूल में। कुछ परिवर्तन नजर आया? कुछ बदलाव आप में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? हो रहा है सर, कुछ कुछ डेली वर्ड में क्या होता है, ज्यादा इंग्लिश वर्ड निकलते हैं सर। मतलब हम डेली लाइफ में इंग्लिश वर्ड बोल ही रहे हैं बहुत सारे, बट उसको सेंटेंस में मतलब नहीं कर बना पा रहे। जो भी चीज हम बोल पा रहे हैं ना, जैसे हम लोग तो डेली, आप मैं तो हॉस्पिटल लाइन में तो इसमें डेली गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें आप बोलते रहते हैं ऑलरेडी, बट उसमें भी कुछ इंग्लिश वर्ड ज्यादा ऐड हो रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है, आ, थोड़ा लैंग्वेज को सीखने के लिए ना थोड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको थोड़ा समझदारी से सीखें। देखिए बस कॉपी कंप्लीट करने से नहीं होता है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रैक्टिस। आप इंग्लिश में जितने अच्छे प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे इंग्लिश बोलेंगे, डेफिनेटली, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप प्रैक्टिस यदि नहीं करेंगे, बस पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं होगा। सो वट एवर आई एम टीचिंग नाउ डे, ये सब ओनली फॉर कम्युनिकेशन। मैं मात्र आप लोग को वार्तालाप कराने के लिए मैं उस चीज़ को करा रहा हूँ, ताकि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर हो सके। और सर अभी जो पढ़ा रहे थे बहुत कुछ समझ मतलब सीख सकते हैं अभी जो करा रहे सर आप। पहले से अभी बेहतर है आप, या हाँ सर। और गड़बड़ हो रहा है? क्या हो रहा है? साउंड देखिए गड़बड़ तो नहीं, बस ये कि मतलब ये अच्छे से फोकस करेंगे तो अच्छे से और माइंड में घुस आ सकता है। माइंड में तो है, समझ तो आ गया है कि प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस, और अभी आप जब पढ़ा रहे हो वो सब तो समझ आ रहा है कि हमको कैसे बोलना है, किससे कैसे पूछना है, क्या बताना है, सब समझ आ गया है। उसी में कोई पूछे कि आप कहाँ हो तो बता सकते हैं, क्या कर रहे हो तो बता सकते हैं। गुड। मुझे तो सर ऐसा प्रॉब्लम है सर कि मुझे और ज्यादा डीपली समझना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा हिंदी लैंग्वेज नहीं है सर, मेरा मराठी लैंग्वेज और ज्यादा समझ, हिंदी को भी पहले समझना पड़ता है, उसके बाद आगे इंग्लिश को समझना पड़ रहा सी है। देखिए, आप बार बार हिंदी समझने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। हिंदी में पॉइंट लो, जैसे अभी आपने पढ़ाई किया, आई हैड टू गो, मुझे जाना ही है। अब इस जगह में हम हिंदी को एक बार पॉइंट मिल गया ना, इस शब्दों में जाना ही होगा। अब कुछ भी खाना ही है, सोना ही है, उठना है, बैठना ही है, जाना ही है, इन प्रकार के बात होगा। नीलम से बात करना ही है। तो बस एक बार पॉइंट को पकड़ो। मैंने मेरे कहने के मतलब, आपको जो एक पॉइंट रहता है ना, जो पहचान होता है सेंटेंस का, उस पहचान, हिंदी का पहचान को बस पकड़ लो। आप यदि हिंदी के पहचान को पकड़ लिए ना, तो वो सेंटेंस कितनी भी आ जाए आप आराम से बोल लोगे। मैं प्रयास करूंगा एक क्लास रखने के लिए, मैं बहुत जल्दी उसको शुरू करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि किस में कैसे आप बात करेंगे। एंड डेफिनेटली आई होप दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट आफ्टर दिस क्लास।
थोड़ा ऑनलाइन है, लेकिन आज के दिन में हमें अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। आपको पता है, आपको एक छोटा सा स्टोरी मैं बता रहा हूँ। एक बार एक जगह पे कई लोग बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति ने बोला मैं आप लोगों को एक डायमंड का अंगूठी देना चाहता हूँ, सब लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास केवल मात्र एक ही डायमंड का अंगूठी है। उस भीड़ में पता नहीं नीलम भी थी क्या नहीं। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने उस डायमंड को टेबल पे रख दिया, डायमंड के रिंग को, और उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ सवाल जवाब है, मैं उस सवाल जवाब आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि इस सवाल जवाब आप लोग दे देते हैं तो मैं आपको इसमें से जो भी पास होगा मैं उनको ये डायमंड का अंगूठी दे दूंगा। तो उन्होंने 10 सवाल लोगों के लिए चुना। उसमें पहली सवाल था आपके नाम क्या है, दूसरे सवाल था आपके दोस्त के नाम क्या है, तीसरे सवाल था आप कौन सी शहर से हैं, चौथी सवाल था 1 और 1 कितना है, यानी 1 + 1 कितना है। उसमें था कि 1 - 1 क्या है। उसके बाद था आपके पड़ोसी के नाम क्या है, किसी भी एक पड़ोसी के नाम बताइए। उसके बाद उसमें था आप कौन सी गेम पसंद करते, फुटबॉल या क्रिकेट, उसमें से एक में टिक लगाना था। उस प्रकार का बहुत सारे सरल सवाल जवाब था उस क्वेश्चंस पेपर में। आपको पता है कितने लोग पास हुए होंगे? क्या लगता है ये सवाल के जवाब आप दे पाएंगे? हाँ सर, दे सकते हैं, कुछ कुछ छोड़ के बस। अच्छा, माने 1 + 1 का आप आंसर नहीं बता पाएंगे? 1 + 1 2 सर। बस सही ये है। लेकिन आपको बता दूं, उस एग्जाम के समय केवल मात्र 30 सेकेंड था। 30 सेकेंड में येस नो हाँ और नाम लिखना था, 2 जगह में अपने नाम ही लिखना था। 30 सेकेंड का एग्जामिनेशन था। लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई भी पास नहीं हो पाए, सब फेल हो गया। नीलम बता सकते हो क्यों फेल हुआ? सर कॉन्फिडेंट भाई कि हम 30 मिनट में वो कवर कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। 1 और 1 2 लिखने में कौन सी कॉन्फिडेंस जरूरत है उस जगह पे? सर वो टाइमिंग की डिपेंड कर रहा है सर। टाइमिंग 30 टाइमिंग सेकेंड, 30 सेकेंड में येस नो करने में क्या जाता है? सर क्वेश्चन ही नहीं समझ। जी मैडम, क्या बोले आप? इतना सारा इतने कम टाइम में कैसे बना पाएंगे, ये भी समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन। मैडम आंसर क्या था? 1 और 1 क्या है, आपके दोस्त के नाम क्या है, आपके पड़ोसी का नाम क्या है, आप कौन सी फुटबॉल गेम पसंद करते हो, उसमें टिक लगाना था। 10 बार टिक 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 करना था और 2 जगह में नाम लिखना था। वो तो 2 बार में कुछ भी नाम लिख दो, वो सही हो जाएगा। जो आंसर सवाल पूछ रहा है उसको थोड़ी पता है आपके दोस्त का नाम क्या है, कुछ भी लिख दो। लेकिन आपका सब फेल हो गया 30 सेकेंड में। आपको पता है, मैं बता दूं, 30 सेकेंड में लगभग सब ने सही जवाब दिया, लेकिन सब फेल था। अब आपके दिमाग बोल रहे हैं भैया सबने सही सवाल जवाब दिया तो फेल कैसे कर दिया? है ना बात कमाल का? यस सर। माने सबने सही जवाब देने के बाद भी सबको फेल कर दिया गया। आंसर चाहिए आप लोग को? यस सर। आंसर ये था कि 30 सेकेंड में उनको सवाल जवाब बनाना था। उस आंसर शीट के नीचे तरफ एक छोटी छोटी अक्षर में लिखा हुआ था 30 सेकेंड में केवल मात्र आपको 2 ही सवाल का जवाब देना था। लेकिन लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस वाले हैं, सर ओवर कॉन्फिडेंट। वो चीजों का इंस्ट्रक्शन को पढ़ने से पहले
नियमों को पढ़ने से पहले वो काम शुरू कर देते। आज हम कोई भी नियम को पहले समझना चाहिए कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए किस चीज का जरूरत है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें ट्रांसलेट का जरूरत नहीं पड़ता है। ट्रांसलेट जो है वो केवल मात्र वो पहचान जो है आपका, छोटे छोटे जो पहचान है वो पास केवल पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन इजीली स्पीक इन इंग्लिश। तो लोग जो है उस नियम को जब हम पढ़ाते हैं उस नियम को वो फॉलो नहीं करते। वो क्या करते, उस पेज में लिखे हुए जो सेंटेंसेस है ना, उस सेंटेंस के ऊपर वो फोकस करते हैं। यही कहना चाहूँगा कि आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, कि आप पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे और सेंटेंस के पहचान के ऊपर, और इंस्ट्रक्शन को जरूर समझ लीजिएगा कहीं आपसे ना गलती हो जाए। और जब आप किसी भूतकाल के बातों को आप बताते हैं, माने जो आदतें एंड इज नॉट यूजुअली डन नाउ, अभी जो काम अभी नहीं करते हैं, उस बर्ताव के लिए आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। कहने के मतलब आप में जो बुरे आदतें थे पहले समय का, उन सारे आदतों को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। सो आपके सामने मैंने यहाँ पर सेंटेंस रखा, जैसे देखिए, आई यूज टू डेवलप वेबसाइट, मैं वेबसाइट विकसित किया करता था। मैंने आप यहाँ पर जो किया है, किया करता था को बता रहे हैं। इसके मतलब अभी आप वो नहीं करते। नाउ यू डू नॉट डू दैट ऑल दिस, नाउ यू डू नॉट डू, लेकिन अभी नहीं करते हो। जो बातें, जो काम, जो भूतकाल में पुराना समय किया करते थे, उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, आई यूज्ड टू जॉग एवरीडे, यानी जॉग माने जॉगिंग करते हैं, दौड़ना या घूमना, वॉकिंग करना, उसके लिए जॉगिंग। मैं रोजाना जॉगिंग किया करता था। अभी आप करते हो नहीं पता, लेकिन पहले आप किया करते थे। ठीक है। आई यूज्ड टू पेंट, मैं पेंट किया करता था। आई यूज्ड टू स्मोक, मैं अक्सर धूम्रपान किया करता था। आप बोलोगे यूज्ड टू में अक्सर वाला कहाँ आया शब्दों? हाँ, मैं बता दूं यहाँ पर अक्सर, क्योंकि एक व्यक्ति धूम्रपान जो है वो हमेशा करते रहता है, वो बंद नहीं करता है, तो अक्सर वो बात को, अक्सर बात को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आई यूज्ड टू स्मोक, इसके मतलब मैं धूम्रपान किया करता था, तो अक्सर करोगे तभी तो होगा। तो कभी कभी हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा देखा गया है कि लोग ऐसे जगह में भी अक्सर शब्दों को लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अक्सर शब्दों को भी यहाँ पर लगा देते। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम किया करता था। जब लॉकडाउन था तो घर के अंदर बैठ के काम किया करता था। अब मैं किया करता था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब मैं ऑफिस जाता हूं, तो अभी नहीं करते। वो काम जो काम मैं आपको बता रहा हूं वो अभी नहीं करते, पहले आप किया करते थे। दूसरा देखिए, आई यूज्ड टू लिव इन कैलिफोर्निया, मैं कैलिफोर्निया में रहा करता था, अभी आप नहीं रहते। आई यूज्ड टू गो टू द बीच एवरी डे, मैं रोजाना समुद्र तट पर जाया करता था। आई यूज्ड टू सिंग ए कोयर, मैं एक गाना बजाने वाले में गाया करता था। आई यूज्ड टू लाइक वेजिटेबल, मैं सब्जियां पसंद किया करता था या थी। आई यूज्ड टू स्टार्ट ए वर्क एट 6 o'clock, मैं 6 बजे काम शुरू किया करता था। माने वो सारे बातें जो आप पास्ट में, यहाँ पर ऊपर देखिए पास्ट लिखा है, पास्ट माने भूतकाल, भूतकाल में किया करते थे, अब वो काम अभी नहीं करते हैं। नाउ यू डू नॉट डू ऑल दिस वर्क, तो आप में एक ये था कि जो चीज आप इजीली डन कर चुके, पहले पूरा कर चुके हैं और वो अभी नहीं करते, ऐसी जगह में हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहाँ पर आई हैव टू। देखिए पहले हमने देखा था हैव हैज टू को
हम जाना पड़ता है, करना पड़ता है के लिए लगाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे भी हम जाना है, करना है, ना है में इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे ना में होगा भैया, आपने तो पहले बताया कि हैव हैज टू जो है वो पढ़ता है होता है। आप कैसे बता रहे हो, आपको बता दो। जब किसी चीज में सर्टेन, नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन, इन सारे बातें होगा, जरूरत होगा, दबाव होगा, बाध्यता होगा, उस जगह पे हम जब हैव टू का प्रयोग करेंगे, उस वक्त केवल जब आपको जरूरत एहसास हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये हैव टू किसमें, ना है में प्रतीत होगा। ठीक है, हैव टू किसमें प्रतीत होगा, ना है में प्रतीत होगा। और नॉर्मली ऐसा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में, तो पहले आपको बताएगा पढ़ता है होता है, फिर वो जाना है में बदलता है। तो जाना है, करना है, इस सारे बातों में तब बदलेगा जब यहां पर सर्टेन नेसेसिटी और ऑब्लाइजेशन हो। ठीक है, निश्चयता हो, आवश्यकता हो, या कोई सी भी प्रकार के दायित्व हो, उस समय हम हैव हैज टू को जाना है के लिए प्रयोग करेंगे। नीचे एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैव टू यूज द टेलीफोन, मुझे टेलीफोन का उपयोग करना है। ठीक है, अब यहां पर ना है में, पढ़ता है में नहीं बताया गया। आई हैव टू गो टू द बाथरूम, मुझे स्नान घर जाना है। ठीक है, इमरजेंसी लगता है तो लोग भागना पड़ता है। आई हैव टू लीव, मुझे जाना होगा। जाना होगा, जाना, यहां पर जाना है होना चाहिए, जाना होगा ये सही नहीं होगा, ये जाना है होना चाहिए यहां पर। ठीक है, जाना है। दूसरा, आई हैव टू अनपैक माई बैग, मुझे अपना बैग खोलना है। तो जब तब खोलना है होगा, नहीं तब होगा जब सर्टेन नेसेसिटी, ऑब्लाइजेशन, ये सारी बातें आपके सेंटेंस में हो, माने उस समय वो निश्चयता, आवश्यकता या दायित्व हो, तो वो ऑटोमेटिकली हैव हैज टू, जाना है, करना है में बदल जाता है। और नॉर्मली हम उसे पढ़ता है के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? सर जाना है, पढ़ता है, दोनों में यूज कर सकते हैं ना? हाँ, दोनों में, माने सिचुएशन के अनुसार हम हैव हैज टू को जाना है के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ता है के लिए भी। आप यदि किसी काम, जरूरत काम में जा रहे हैं और आप बोले आई हैव टू गो हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना है, उस समय वो जाना है प्रतीत होगा। सर इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा? कोई टेंस नहीं है, स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है बस। हाँ, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। बट हम उसको फ्यूचर मतलब टेंस में यूज करेंगे तो सर कैसे करेंगे फिर? नहीं, टेंस में नहीं होता है। टेंस में तो हैव का प्रयोग परफेक्ट के लिए होता है। आप इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, पूरे डेली यूज में लगा सकते हो। तो डेली यूज जैसे कि अपना जाना है, खाना है, बनाना है, कुछ काम करना है, आप इसको देना है, इस्तेमाल कर उसमें सकते भी। हो, और ज्यादा जरूरत है तो इन लोगों का इस्तेमाल करिए। समझ में आया? मान लेते कि एग्जाम्पल, अभी एक आप काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, मैं आपको बोल रहे चलिए ना मैडम चाय पीते, तो आप क्या बोलोगे? उस समय आई हैव टू बोलोगे तो क्या होगा? आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना है। उस समय वो करना है प्रतीत होगा, वो पढ़ता है प्रतीत नहीं होगा। रात को 1 बजे बिस्तर में बैठ के यदि बोलते आई हैव टू क्लीन द यूटेंसिल, मुझे बर्तन धोना है, तो नहीं होगा, धोना पड़ता है होगा। मतलब ये है कि किसी काम को मतलब उस काम को करना है वाला तभी आई हैव टू लगेगा। हिंदी लिखा है, नॉर्मली सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रहे हैं सर अभी, मतलब डेली यूज के लिए हम लोग करना है, खाना है, बनाना है, जाना है, पढ़ना है, ऐसे ऐसे। मैम जब हम लोग बनाते हैं ना जब सेंटेंस, तो वो चीज ना दिमाग पे नहीं आता। आप यदि यूज कर रहे हो, अभी तो समझ में आ जाएगा कि जाना है, करना है, तो यूज हो रहा है। हम लोग टेंस के हिसाब हम लोग टेंस के हिसाब से वो सेंटेंस बनाते हैं। एमिजार प्लस पासवर्ड यूज होता है। हम लोग को ट्रांसलेट करना है, दिमाग में ये रहता है कि ट्रांसलेट करना उस चीज को, फिर वो क्या होता है, पूरा मिस्टेक हो जाता है इधर उधर।
सही समझ बोले। नहीं आता कब कौन सा कब यूज करना है। बिल्कुल सही बोले। हम्म। क्या होता है, हम कई बार हमने देखा है कि लोग जो है ना टेंस पढ़ पढ़ के इतना आदत पड़ चुका है, उनको मात्र टेंस ही भाता है। भाई टेंस के सिवा भी तो कोई सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वेरिएस स्ट्रक्चर है, कई प्रकार का है। मैंने क्यों आप लोग का इंटरमीडिएट का कोर्स को मैंने 2.5 महीना बोला, क्योंकि आप लोग को तो पूछते पूछते 1 महीना लग जाता है। मैंने आप लोग को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास उस प्रकार के किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण आप कभी बातें नहीं किए, और आपको जब भी पढ़ाया गया आपको यही बताया गया था टेंस सीख जाओ, इंग्लिश बोल लोगे। ठीक है दीपक, तो दीपक भाई भी कहा वीडियो चालू करो भाई, तुम्हारा चेहरा दिखाओ, शर्माओ मत। अरे कहीं भी बैठो, क्या हुआ, पीछे बैकग्राउंड लगा लेना कलरफुल वाला। तो देखो पहली बात क्या होता है ना कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो तो सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गड़बड़ इसलिए कर देते हैं कि हमें पहले से ऐसे माइंड में सेटअप करके बैठा दिया गया है कि नहीं भैया तुम यही पढ़ना और ऐसे ही। इस कारण आपको हमेशा ये लगता है कि भैया हमको टेंस से शुरू करना है, टेंस से शुरू करना है। अरे टेंस नहीं है, टेंस के अलावा भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। सर दूसरी बात ये भी है कि ट्रांसलेट करने के चक्कर में ना मतलब हिंदी लॉन्ग हो जाता है और इंग्लिश का वर्ड बहुत शॉर्ट होता है। जैसे आप अभी बात यूज किए मतलब आई स्मोक, बट ये अब इसमें मतलब हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत अलग हो रहा है, तो वो चीज क्या होता है ना, मिस्टेक हो जाता है। जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन को शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमें हिंदी को छोड़कर केवल मात्र इंग्लिश कम्युनिकेशन में ही बातें करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ठीक है, हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी कभी सीधे सीधे इंग्लिश के ऊपर भी बात करना चाहिए। इसमें धीरे धीरे हमारी आदतें बनेगा। नहीं तो हम बात करते समय हमेशा क्या करेंगे, हम सोचेंगे यार मुझे ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट सोचे या इंग्लिश बोले, ये दोनों में से एक कर लो, या नहीं तो हिंदी बोल लो या नहीं तो इंग्लिश बोल लो। लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज बोलना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर इंग्लिश लैंग्वेज और एनी स्किल, यू नीड प्रैक्टिस। कोई भी भाषा सीखे आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम इस हैव टू को जो करना है जाना है के लिए लगाया, उसमें हम थोड़ा नेगेटिव में उसे सेंटेंस बनाएंगे। आई डोंट हैव टू स्विच स्कूल, मुझे स्कूल बदलने की जरूरत नहीं है। स्विच के मतलब बदलना। आई डोंट हैव, यदि आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं आई हैव नॉट, तो यहाँ पर आप डोंट हैव का प्रयोग करेंगे। ओके ठीक है। अब इसमें नीचे लिखा है आई डोंट हैव टू यूज द टेलीफोन, मुझे टेलीफोन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसमें कुछ अलग टाइप का बात किया जा रहा है। आप इसे नहीं करना है के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि पहले हमने हैव टू को पढ़ाई किया, हमने यहाँ पर हैव टू को पढ़ाई किया जाना है करना है के लिए, तो इसको भी नहीं करना है के रूप से भी कर सकते हो। लेकिन हमने क्या लिया, हमने पहले वाले सेंटेंस का हमने लिया ये जो सर्टेन नेसेसिटी ऑब्लाइजेशन, उसके अनुसार यहाँ पर हिंदी लगा दिया। ठीक है। आई डोंट हैव टू गो बाथरूम, मुझे बाथरूम जाने की माने स्नान घर जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू लीव, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू अनपैक माई बैग, मुझे अपने बैग अनपैक यानी खोलना, हिंदी में लिखना था वो इंग्लिश हो गया, करने की जरूरत नहीं है। ओना का प्रयोग देखते हैं, ओना कैसे बना। 1 और 2 को जोड़कर इसे ओना बनाया गया है। द वर्ड ओना इज ए इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, ठीक है, याद रखिएगा ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है।
लेकिन हम इसे बोलचाल के भाषा में लगाते हैं। इसके मतलब want to के मतलब सीधे सीधे something you want to do, आप कुछ करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा इस want to से होना बना है। I want to talk, मैं बात करना चाहता हूँ। I want to talk, मैं बात करना चाहता हूँ। उस जगह पे आप क्या लगाएंगे? I wanna talk, मैं बात करना चाहता हूँ। I wanna search for a job, मैं एक नौकरी की खोज करना चाहता हूँ। I wanna order some food, मैं कुछ खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ। I wanna marry her, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। I wanna listen to that song, मैं वो सॉन्ग को सुनना चाहता हूँ। माने मुझे वो गाना सुनना है या चाहता हूँ। ये दोनों रूप से आप कर सकते हैं। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डोंट। I don't wanna talk, मैं बात नहीं करना चाहता। I don't wanna search for a job, मैं नौकरी के तलाश नहीं करना चाहता। I don't wanna marry her, मैं उसको शादी करना नहीं चाहता। यहाँ पर देखिए डोंट को पहले बनाया नेगेटिव बनाने के लिए। I don't wanna listen to that song, मैं वो गाना नहीं सुनना चाहता। I don't wanna order some food, मैं कुछ खाना ऑर्डर नहीं करना चाहता। बस वही है, उसे नेगेटिव में बनाया गया। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गोटा। क्या तो क्या पढ़ रहे थे गोटा? गोटा हाँ, ईटा गोटा पढ़ रहे हैं। ईटा गोटा सब पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। अब गोटी भी खेलेंगे। गोटा, तो गोटा में आप क्या बोलेंगे? ये कहाँ से लिया गोटा? यहाँ पर हम हैव गॉट टू, जो कि हम नॉर्मली हम हैव हैड टू में भी सेंटेंस बना सकते थे। ठीक है, आप बोलोगे इसमें हेड जो है आपका गॉड को संबोधित कर रहा है और हैव जो है वो गेट को। ठीक है, तो आप कभी निश्चिंत रहे कि उसको इस्तेमाल करिए। ये क्या होता है? शॉर्ट होता है, ये शॉर्टेंड होता है एक गोटा शब्द, और क्या करता है इसमें हैव को छोड़ देता है। ये बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, तो आप बोलोगे आई गोटा ओबे द लॉ, मुझे कानून का पालन करना ही है। आई गोटा मूव टू ए बिगर हाउस, मुझे एक बड़े घर में जाना ही है। तो ना ही है जब होता है बात, तो इसमें आपका गोटा बोल दीजिए। यदि गोटा नहीं बोलना है, आई हैव हैड टू लगा दीजिए। ठीक है, आई हैव हैड टू लगा दीजिए। अब इसमें जो गॉट है, गॉट के जगह में आप हैड का भी प्रयोग कर सकते थे, एक ही चीज है। तो आप यदि इसको इस्तेमाल कर रहे तो इसको करें, नहीं तो इसको करें, जो मन आपके पास मर्जी, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आई गोटा मूव टू ए बिगर हाउस, मुझे एक बड़े घर में जाना ही है। तो जाना ही है बात को इस गोटा में आपको दिख सकते हैं। आई गोटा इम्प्रेस माई बॉस, मुझे अपने बॉस को प्रभावित करना है नहीं करना ही है, सॉरी। आई गोटा ब्रश माई टीथ, मुझे अपने दांत ब्रश करना ही है। अरे ब्रश नहीं करोगे बदबू मारेगा, कर लेना। ठीक है, समझ में आया? दूसरा हम देखते हैं, आप इसे आई हैव हैड टू में भी प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव हैड टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही है, या आई हैव गॉट टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही है। माने दोनों एक ही मीनिंग है, दोनों का एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ही हैज हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना ही है। आप इस जगह पे इस हैड के जगह में आप गॉड भी लगा सकते थे।
क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे दो दो सहायक ग्रामेटिकल क्रिया, वैसे तो दो दो सहायक क्रिया आपने कैसे इस्तेमाल कर लिए। हाँ बोलो, कैसे, क्या बोले? वही सब ग्रामेटिकल हो गया ना वो तो। हाँ आप ये हैज लगा रहे हो ग्रामेटिकल, उसके हिसाब यस से। यस, करेक्ट करेक्ट, ये ग्रामेटिकल। यू हैव हैड या आप गॉट लगा सकते, टू टॉक टू हिम, आपको उससे बात करना ही है। ओके, हैव अ